वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज़ हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बहुत स्वीट सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें टॉक थ्रू टैरो। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ जाइए, वहाँ पे वीकली टैरो की गाइडेंस जो है वो पोस्ट की जाती है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज का वीडियो और इसका जो टाइटल है बहुत ही एक्साइटिंग है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि आपकी पसंद क्या ईश्वर को पसंद है, यानी कि आप जिन्हें पसंद करते हो क्या वो इंसान आपकी डेस्टिनी के लिए चुना गया है? क्या भगवान ने उस कनेक्शन को अपने हाथों से बनाया है या वो इंसान आपके लिए इस जन्म में एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है? तो आई एम श्योर आपको आज का ये जो वीडियो है और टाइटल है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप किसी से ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जिनके साथ आपकी शादी हुई वो ईश्वर की ही पसंद थी, उन्होंने ही इस रिश्ते को आपके भाग्य में रखा था, या अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि ये इंसान आपके लिए ईश्वर की पसंद से चुना गया है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोग हमारे सोलमेट होते हैं, कुछ हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में लेकर आते हैं और कुछ हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन रिलेशनशिप्स के टैग्स के ऊपर नहीं जाएंगे कि ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक है, सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। हम सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप जिन्हें पसंद करते हो अल्टीमेटली क्या वो भगवान की द्वारा पसंद किया हुआ इंसान या चुना गया इंसान आपके जीवन में भेजा गया है। तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, मेल फीमेल, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हैं तब भी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, कभी कभी आपको लगता है कि एनर्जीज़ मेरी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही, तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है। आज आपको क्या करना है, अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेके जून तक का महीना है, यानी कि आपका जो बर्थ का महीना है जनवरी से जून है, तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर लें और जुलाई से दिसंबर वाले जो भी हैं वो पाइल 2 को सिलेक्ट कर लें। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी देखोगे एनर्जीज़ के हिसाब से आपको गाइडेंस भी मिलेगी और क्लैरिटी भी। तो चलिए शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ कि जिनके साथ भी आप अभी रिलेशनशिप में हो क्या आपकी पसंद भगवान की या यूनिवर्स की पसंद है या नहीं। पहले देखते हैं क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे आपके पर्सन के, सिचुएशंस देखते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों का कंपैटिबिलिटी है और फिर आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ यही जो मेरी चॉइस है या जिनके साथ मैं हूँ वो भगवान ने ही मेरे लिए चुना है। तो सबसे पहले यहाँ पाइल 1 के लिए बताऊंगी। यहाँ पर अभी 60% लोग एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके साथ आप लगातार पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत बारी ऑन एंड ऑफ गए हो। बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं ऑन एंड ऑफ कनेक्शन के, और आपका जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देते। दूसरी बात, ये पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत सारी बातों को बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से अपनी समझदारी के साथ अपने फेवर में करना जानते हैं। मतलब इनको सिचुएशन का अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और ये अपने आप को सेफ साइड करने के लिए कभी कभी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो सामने वाला उनकी हर बात पर विश्वास करे। तो आपके पार्टनर काफ़ी ब्रेन स्मार्ट हैं,
काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन आपके मुकाबले ये इंसान थोड़ा कम इमोशनल है। 60% व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं अभी राइट नाउ आपके साथ कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शन पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरह से ब्रेकअप इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो रहा है और आप लोग कांटेक्ट में हो। कुछ लोग यहाँ मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर अनमैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो आपका जो पर्सन है, भगवान का जो चुना गया पर्सन है, क्या ये वही है या नहीं? तो गाइज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, सिर्फ 30% लोगों का पार्टनर ही भगवान की पसंद से आपको मिले हैं। आप अपने पार्टनर से मिल चुके हो ऑलरेडी, और जिनके साथ भी आपका राइट नाउ कनेक्शन है, ये पसंद आपकी भगवान को भी मंजूर है। तो शायद ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आप इस पर्सन से एक सोल लेवल का प्यार फील करते हो। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और ऐसा भी कह लो कि वो चेंज आना भी आपके जीवन में ज़रूरी था, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचाना है, अपनी क्वालिटीज़ को जाना है और अपने आप पर काम किया है। शायद आज से पहले, यानी कि इस पर्सन को मिलने से पहले, आप बहुत ज़्यादा लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे, बहुत जल्दी अटैच हो जाते थे या बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। लेकिन इस पर्सन के आने के बाद ये जो आपका एक साइकिल चल रहा है, रिपीट साइकिल, कभी आ जाना, कभी रिश्ते से चले जाना, और कुछ लोगों को तो मैं ये भी देख रही हूँ कि धोखा मिला है आपको अपने करंट पार्टनर से, जिनके साथ भी आपका अभी रिलेशन है। इस इंसान ने आपको किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा भी होगा। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर ने ज़रूर दी हैं, और ये एक डिवाइन का प्री डेस्टिन्ड प्लान है, यानी कि आपके भाग्य में पहले से निर्धारित व्यक्ति ही आपके जीवन में आया है। और अगर आपको इस इंसान के आने से अपनी ज़िंदगी में बहुत उठापटक सहनी पड़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कर्मा भी इन्वॉल्व है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि इस पर्सन को कभी भी आपने इस तरह से नहीं जज करना कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, सेल्फिश इंसान है और अपना फ़ायदा सोचते हैं रिश्ते में। मेरे साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया, मेरा फ़ायदा उठाया, और भगवान इनके साथ ऐसा कर दे। ये सारी बातें आपने इस पर्सन को नहीं बोलनी फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंसान आपके जीवन में एक डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग आए हैं। तो अगर आप इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे कि ये ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहे हैं, तो अभी आपको इस व्यक्ति को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपके कनेक्शन में लिखे हुए हैं। सिर्फ 30 और 40% के पार्टनर जो भी जिस रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड के साथ डील कर रहे हो आप या अनमैरिड, तो ये ईश्वर की ही पसंद है। तो इसको आपने बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लेना। आपको खुश होना चाहिए कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ना आते तो शायद आप अपने जीवन में अपनी कमज़ोरियों पर काम ना कर पाते, या अपनी खूबियों को पहचान कर उसको एक दिशा में पॉजिटिवली चेंज ना कर पाते, क्योंकि आपने अपने करियर में भी ग्रोथ किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया है इस इंसान को। आपने इस इंसान के जीवन में भी एक इंस्पिरेशन बनकर आए हो, और ये भी लगता है कि इस इंसान ने आपको बोला भी होगा कि आपके आने के बाद मेरी लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं, मेरा लक बड़ा है या आपका भाग्य बड़ा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई और ही प्लान करा हुआ है भगवान ने। यानी कि अभी भी आप अपने सच्चे पार्टनर से नहीं मिले, और कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है।
अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मैम हमें तो करंट पार्टनर के साथ ही अपना फ्यूचर चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको 2 सिचुएशंस बताई कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 40% लोग ही ईश्वर की पसंद का बनाया हुआ जो इंसान आपको मिला है उसके साथ आप कनेक्शन में हो, लेकिन अभी भी 70% व्यूअर्स एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ईश्वर की चॉइस नहीं है, और आपका दिल और दिमाग, आपकी सारी एनर्जी अपने उसी पार्टनर पे अटकी हुई है कि मुझे हर हाल में यही इंसान अपने जीवन में वापस चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, आपको बहुत डीप इनसे अटैचमेंट हो, लेकिन गाइस आपके लिए कोई और है, और शायद आपको हो सकता है 2 से ज़्यादा चॉइसेस फ्यूचर में मिले, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ऑलरेडी ये इंसान है। हो सकता है 2 पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो कौन मेरा राइट पार्टनर है और कौन मेरा फेक सोलमेट है। तो ये क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़ा टाइम दोगे इस रिलेशन में, और आपको अपनी इनर वीकनेस पर काम करना है, अपनी डार्क साइड पर काम कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को अलाइन कीजिए, मूलाधार चक्र की मेडिटेशन करें और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करें, क्योंकि जब ये चक्र आपके बैलेंस में आएंगे, एक्टिवेट होंगे, तो आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास भी होगा और आप समझ पाओगे कि कौन मेरे लिए सही है और कौन नहीं। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आपकी जो पसंद है वो ईश्वर को पसंद है या नहीं। लेकिन अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें और भी डीपली लेकिन बहुत ही एलैबोरेट आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन है आपका राइट पर्सन और कौन है आपका फेक सोलमेट। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में पाइल 1 वालों को मैं मिलूँगी। अब बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। तो गाइज़, हमारा जो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी पसंद ईश्वर को पसंद है या फिर कोई और है आपके लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कम से कम एट प्रेजेंट 2 से 3 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्पेशली मेरे व्यूअर्स। एक सिचुएशन ऐसी है आपकी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपकी वहाँ शादी नहीं हो पा रही। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है जहाँ पे दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आपको रखते हैं, क्लैरिटी नहीं देते। कमिटमेंट के नाम पर ये इंसान आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। और एक सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। अब तीसरा पर्सन कोई इनका एक्स लवर हो सकता है, कोई न्यू लवर हो सकता है, या फिर इनके घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इस रिश्ते को अपना अप्रूवमेंट नहीं दे रहे, यानी कि इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रहे, और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आप तरह तरह के टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, आप वैदिक ज्योतिष उपाय अपने जीवन में अपनाते हो, इनफैक्ट आप कर भी रहे हो कि जो मर्जी रेमेडी मिल जाए, बस मेरा ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहे और मेरी शादी इन्हीं से हो, अगर आपकी अभी तक शादी इनसे नहीं हुई। जो लोग किसी मैरिड पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि क्या भगवान की पसंद ही आपकी पसंद है। तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। अगर आपका पर्सन ऐसा पर्सन है जो शादी से पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, कहने का मतलब कि आप दोनों अलग अलग लोगों से शादीशुदा हो, लेकिन आपका अफेयर अपने पास्ट के किसी लवर के साथ है और उन्होंने भी आपको आज तक अपने कनेक्शन में रखा है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है जो
आज भी आपके बीच में बरकरार है, प्यार बहुत है। शादियां बेशक आप लोगों की अलग अलग परिवारों में अलग अलग लोगों के साथ हुई हैं, लेकिन इस कनेक्शन की जो नींव है वो अभी से नहीं, पिछले जन्म से कंटिन्यू हो रही है। तो शायद पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, वो अधूरी इच्छाएं, वो अधूरा प्रेम जो आपको इस जन्म में एक दूसरे के साथ कर्मा एक्सचेंज करने हैं, वो ज़रूर करना पड़ेगा। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, जिस तरह की भी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। तो ये पसंद क्या ईश्वर को आपकी पसंद है? तो डेफिनेटली ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी पर लेकर आना इस कनेक्शन का एक मकसद हो सकता है। और अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं बने और आपको अगर स्पिरिचुअल के बारे में या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, या बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो ये कनेक्शन आपको इसीलिए भगवान ने इस जन्म में दिया है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए इस इंसान के साथ यूनियन में रहें। कुछ लोगों के लिए जो दोनों ही अनमैरिड लोग हैं और एक कमिटेड रिलेशन में है, लेकिन शादी की बहुत प्रॉब्लम है, एक पर्सन एग्री करता है शादी को, दूसरा नहीं करता, और जब दूसरा पर्सन अपने घर वालों को मनाता है तो दूसरे की फैमिली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ लोगों के लिए तो आपका पर्सन ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो क्या ईश्वर को आपका ये कनेक्शन पसंद है? गाइस, थोड़ा सा कुछ लोगों को सुनने में नेगेटिव लगेगा, लेकिन नहीं, आप जिनके साथ अभी कनेक्शन में हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 40 to 60% कि ये आपका राइट पर्सन नहीं है जो ईश्वर ने चुना है। शायद आपके लिए कोई और है और आप उस पर्सन को अभी जान नहीं पा रहे। कुछ लोग ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं, हो सकता है वो आपका कोई सेकंड ऑप्शन हो, शायद फैमिली ने आपको मिलाया हो, या आपको अपने इस पार्टनर से धोखा मिलने के बाद आपने कोई डेटिंग ऐप पर या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी अटेंड की हो, कहीं सोशलाइज करने गए हों, या ये इंसान सडनली आपकी लाइफ में आए हों जब आप किसी पास्ट ब्रेकअप से हील हो रहे हो या उस रिलेशन से निकलना चाहते हो। तभी अचानक कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ चुका है, तो ये ही आपका राइट पर्सन है जो ईश्वर को या यूनिवर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिले हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। आपकी सारी एनर्जीज अपने पास्ट के लवर पे अटकी हैं। आप लोग भी आज भी अपने पुराने पर्सन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो। एक तरफ आप चाहते हो आपकी हीलिंग हो, आप चाहते हो आपके गहरे ज़ख्मों पर आपका पर्सन आकर मरहम लगा दे, आपको वापस अपने जीवन में वो उसी तरह से प्रेम दे जैसे वो पहले दिया करते थे। लेकिन गाइज़, ये पसंद आपकी ईश्वर को पसंद नहीं है, आपके लिए कोई और इंसान है। लेकिन अगेन कंडीशन अप्लाइड, क्योंकि सिर्फ 40 या 45% लोग, या कह लो 40 से 60% के बीच में ही ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा काम करना है जो कि इनर वर्क है। मेडिटेशन करनी है, अपनी हीलिंग करवाएं। अगर आपको हीलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आपकी हीलिंग नहीं हुई, चाहे आपने कहीं से भी हील करने की कोशिश की हो, लेकिन घूम फिर के आपको आपके पर्सन का थॉट आ ही जाता है। आप आज भी बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, कोशिश कर रहे हो कि उनको भुलाकर मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। तो यहाँ पर तो क्लियर हो चुका है कि आप अपने पर्सन से नहीं मिले जो ईश्वर को पसंद है। लेकिन यहाँ पे जनरल रीडिंग है, तो सभी क्या इसी तरह का सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के लिए, कम से कम कह सकते हैं कि 70% लोगों के लिए तो है कि वो अपने पर्सन को जानते हैं ऑलरेडी। अब ये पर्सन कौन है वो आपको अपनी हीलिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो और आपका जो इनसे कनेक्शन है वो बहुत ही डीप लेवल का है। सोल लेवल टाइज हैं जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों में साइकिल चल रहा है, साइकिल इन द सेंस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है।
कभी आपको लगता है चीज़ें सारी फिनिश हो गई, एकदम ख़त्म हो गई, फिर अचानक से ऐसा मोड़ आ जाता है आपकी लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि यही इंसान आपको दोबारा अप्रोच करते हैं और आपको लगता है जब मैं मूव ऑन करने का प्लान बनाती हूँ या बनाता हूँ तभी इस इंसान की एंट्री क्यों होती है। तो ये कनेक्शन अभी भी आपका कुछ चीज़ों के लिए जो पेंडिंग डिज़ायर्स हैं, जो पास्ट लाइफ से आ रही हैं, उनका जो कर्मा एक्सचेंज है, उनको पूरा करने के लिए ये रिलेशन आपको मिला है और ये ईश्वर की ही चॉइस है। और अगर आपको इस इंसान से दुख मिलता है, पेन मिलता है, सफरिंग्स मिलती हैं, बार बार चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, तो ये लेसन सिखाने के लिए रिलेशनशिप आपके जीवन में आया है कि आप अपने जीवन में अपने दिल को, अपने प्रेम को और अपने आप को ऐसे व्यक्ति को समर्पित करें जो आपके प्यार को डिज़र्व करता हो, आपको समझता हो, आप उन्हें अच्छे से समझते हो। तभी आपका जो कनेक्शन है वो इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो गाइज़, आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा कनेक्शन आपके जीवन में ऑलरेडी प्रेजेंट है और कौन सा नहीं, क्योंकि पाइल 2 में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। शायद आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड होकर रीडिंग को देख रहे हो और आपके मन में बहुत शंकाएं हैं। किसी के केस में यहाँ पे 2 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। आपको पता है कि आपका राइट पार्टनर कौन है, किसके साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी निकलेगी, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को किसी ऐसे पर्सन पर लगा कर रखा हुआ है जो आपको बार बार धोखे दे रहा है, बार बार चीट कर रहा है, बातों को छुपा रहा है और घूम फिर के वही इंसान वापस आता है, माफ़ी मांगता है या मांगती है और आप उसी पर्सन को बार बार मौके पे मौका दे रहे हो जो कि डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही है। वो आपको एक अच्छे इंसान के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन आपका जो दिल और दिमाग है किसी और व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का लव अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि बार बार आपने लव लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। आप बहुत प्योर सोल हो, आप लोग हीलर हो सकते हो, आपके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी बातों से लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपके अंदर चीज़ों को आभास करने की क्षमता है। लेकिन जब बात आपके अपने जीवन की आती है तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट की, तो ज़रूर गाइडेंस के रूप में इसे लें। अगर आपको इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव डाल सकते हो। और अगर किसी को इसी टॉपिक पे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कृपया वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स फ्री नहीं होती, पेड रीडिंग्स होती हैं। और अगर किसी को टैरो सीखना हो ऑनलाइन और प्रेडिक्शंस करनी हो, प्रोफेशनल बनना हो टैरो कार्ड रीडर, तो वो भी मुझसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी नवंबर बैच की जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट फुल होने जा रही हैं और जो 1-to-1 बैच है वो भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपको वीडियो में फ्लैश हो रही हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।